वेलकम बैक। डिस्कशन को आगे बढ़ाते हैं। फैसल साहब, इख्तियार साहब अभी भी कहते हैं माफी मांग लें, गुंजाइश निकल आएगी, और एक तरफ जहां पर आप खुद कहते हैं कि अभी तक अलायंस नहीं बन सकी है, मुल्कगीर तहरीक की इमरान खान साहब बात कर रहे हैं, उस तहरीक के लिए आपको पता है और आप बड़ी तनकीद पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की क़यादत पे खुद करते हैं कि ये नालायक हैं, इनकॉम्पिटेंट हैं, कैपेसिटी नहीं है, तो ये किस तरह से तहरीक को कामयाब बना सकेंगे? और इख्तियार साहब तो मुस्कुरा रहे हैं, उनके ऊपर तो आपने खुद भी तस्लीम किया कि दबाव ही नहीं है। देखिए, अख्तियार वली साहब ने जिन कारकुनान का हवाला दिया, 4 दिन मेरे पास दे ना, वो अख्तियार वली नवाज शरीफ का नाम लें तो बात करिएगा। 4 दिन के भी पुलिस को देना। हम ये पाकिस्तान की जो है, यहाँ पे तो हाथी जाता है तो वो पुलिस तो खुदा के बंदे हमें 14 जेलें काट कर आए हो मुझसे पर ये जिस तरह से आप लेते हैं ना स्टेटमेंटें, वो सबको पता है। गुजारिश ये है कि आपने वो जो नाम ले, वो कौन सा वजीर है जो इस वक्त वजीर बना, जिसको आपने कहा जी कि वो 9 महीने उसने आग रेडियो पाकिस्तान चलाया था, उसका नाम ले, उसको अरेस्ट करें। क्यों नहीं अरेस्ट करते? जो आपने वहां पर आपकी हुकूमत है और वो वजीर है। सजा क्यों नहीं दी? इसलिए नहीं दी कि वो आपने कल्प्रिट्स को सजा इसलिए नहीं देनी कि आपने पूरी पीटीआई को सजा देनी है। अगर किसी ने जुर्म किया है तो जुर्म की सजा उसको मिलनी है, पार्टी को मिलनी है। अगर किसी ने पेशावर में बकौल आपके किया है तो उसकी सजा आप राजनपुर वाले को देंगे, उसकी सजा लाहौर वाले को देंगे, पिंडी वाले को देंगे, जेलों वाले को देंगे। ऐसे तो नहीं हो सकता ना जी। कोई प्रिंसिपल होता है, कोई असूल होता है। आपने सुप्रीम कोर्ट पे अटैक किया और 2 बंदे आप अपने वो जो गरीब जिनका वो माँ बाप कोई नहीं था, अख्तर रसूल और तारक अजीज, उसको टंगवा दिया। हालांकि ख्वाजा आसफ जो है और शहबाज शरीफ और ये सारे ऑन द रिकॉर्ड है कि इन्होंने क्या किया। मलकयूब के साथ टेपें आपकी जो है वो भी ऑन द रिकॉर्ड है। तो गुजारिश ये है कि आप वो करें जो बाद में आप करना, बाद में सह नहीं सके। साकिब निसार की टेप जो है, उस साकिब निसार की टेप पे भी जरा गुफ्तगू करें ना, जो उसने शौकत अजीज सिद्दीकी से करे ना, करे ना। आधी आयत क्यों पढ़ते हैं, आधा सच क्यों बोलते हैं? नहीं तो बताइए ना कि नवाज शरीफ और मरियम को डिस्क्वालीफाई नहीं करेंगे तो 2 साल की मेहनत हमारी जाया हो जाएगी। जस्ट से दिस, just have the courage, please आपने go ahead। आपने दिया है, वो आपके इरफान सिद्दीकी के रिश्तेदार हैं। आप उन पे मैं इतराज उठाऊं? मेरा तो खैर उनके साथ ताल्लुक अच्छा है। नौशेरवान बरकी कौन था? वो इमरान खान का कजन है। नहीं, ऐसे ही होगा ना। आप जो गुफ्तगू आप कर रहे हैं ना, उसका मुंह है ना सिर है ना पैर है। यानी आपने 9 मई को आप अच्छा चलो तुसी सिर पे हाले कर लो। जंग जीतने के बाद अलीना आप जाके नीचे सर्वे कर ले अफवारा में ना, इनकी हुकूमत को सलवाते सुनाए लोग तो बात कीजिएगा। लोगों की जिंदगी तो ऊपर हुई हुई है, कोई रोजगार नहीं है, टेक्निकल स्टाफ आपका सारा मीडिया में नौकरियां खत्म की हैं। फैसल साहब, लेकिन ऐसे में बतौर ऑपोजिशन यू ऑलरेडी नो द लूप होल्स विद इन योर पार्टी, जो आप इसका आज भी आपने उसका तरफ इशारा किया कि साजिशें हो रही हैं पार्टी के रहनुमाओं के खिलाफ, पार्टी के अपने ही अंदर से। तो ऐसे में कैसे आप लोग एक अलायंस भी फॉर्म कर सकेंगे, कैसे इन पे दबाव डाल सकेंगे? वो तो देखिए, वो तो ये तो खुशकिस्मत है। फौज इनको दिलेर मिली है, अपोजिशन इनको जो है वो नालायक मिली है, पीटीआई के जो इनको मौजूदा क़यादत है। ये तो इस वक्त खुशकिस्मती, इनकी तो किस्मत बुरी निकली हुई है, वरना 17 सीटों पे बैठ के ये सब कुछ हो सकता था। ये तो इस मुल्क में हुआ है। कौन सा कानून आज सुप्रीम कोर्ट के जज साहब को आप फरमाती हैं कि जी बुनियादी हक नहीं है वोट का। अब इसके बाद बंदा दीवार में सर ना मारे तो और क्या करे? वो जस्टिस मुसरत हिलाली साहिबा ने कहा कि वोट बुनियादी हक नहीं है, वो जो मखसूस नशिस्तों के फैसले में कहा गया था। इख्तियार साहब फाइनल कमेंट्स दे दीजिए। 5 जून को बैरिस्टर गौर को तो यकीन है और वो कह रहे हैं कि उनको उम्मीद है बल्कि कि ईद से पहले इमरान खान साहब बाहर आ रहे हैं। क्या होगा अगर मुज़ाकरात, और वो तो पेशकश कर रहे हैं, दरवाजे भी खोल कर बैठे हुए हैं। 50 रुपए वाला स्टाम्प पेपर लिखा होगा, फिर बैरिस्टर गौहर ने उसकी नोटरी पब्लिक की होगी, तो उनको इसीलिए फिर पता है कि वो इतने कॉन्फिडेंट है और इतने श्योर हैं कि 5 जून को वो निकल रहे हैं। मतलब आपको भी कोई आसार नजर नहीं आ रहे हैं, फैसल को भी नहीं आ रहे हैं, अलीमा खानम को भी नहीं आ रहे। केस लग गया तो मेरे ख्याल में कोई फिर 50 रुपए वाला स्टाम्प पेपर उन्होंने लिखा होगा। तो अगर ऐसी कोई बात है तो फिर जो अच्छा जितनी मर्जी है बातें करा लो फैसल से, मुकदमा कोई नहीं जीतता सर। लेकिन मुज़ाकरात अगर किसी तरफ चले जाएंगे तब तो फिर आप लोग के हवाले से तो तनकीद ही है कि आप बेनिफिशियरी है मौजूदा सिस्टम के, तो सस्टेन तो नहीं रख सकते। हम सिर्फ बेनिफिशियरी नहीं है, हमने इस मुल्क में अब बेनिफिशियरी की क्या बात है? हमारे बगैर ये सिस्टम हुकूमत चला सकते थे? हमारे बगैर इन्होंने मुल्क चलाने का आपने देखा कि उसकी हालत क्या हो गई। हम इस मुल्क के वली वारिस हैं,
हमें पेन होता है जब इस मुल्क को, इस पे कोई घाव लगाता है, कोई जख्म लगाता है। इन्होंने तो मुल्क का सत्यानाश कर दिया था। भारत से ज्यादा जख्म कौन लगाएगा? अब जो आके वो हमारे यहाँ पे नहते शहरियों को जो है वो अटैक कर रहा है, एयर बेसिस को अटैक कर रहा है। सो मुश्तरका दुश्मन तो मुश्तरका होना चाहिए ना, इनको साथ मिला के ऑपोजिशन को एक की तरफ हमारा साथ ही मिलाया हुआ है, हमने तो रखा हुआ है इनको, बस ये थोड़ा साथ चले और थोड़ी सी ये पॉलिटिकल तर्ज तकल्लुम, तर्ज तखातुब, ये अपना हुलिया थोड़ा सा ठीक कर लें तो हमें कोई एतराज नहीं। राइट, थैंक यू सो मच फैसल चौधरी साहब, इख्तियार वली साहब, बहुत शुक्रिया प्रोग्राम में ज्वाइन करने के लिए। और इसी नाज़रीन बढ़ते हैं एक ब्रेक की तरफ, हमारे साथ रहिए।